अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस एपिसोड में जस्ट एक टॉपिक डिस्कस करना है कि मोहम्मद हसनैन जो है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उनका बॉलिंग एक्शंस रिपोर्ट अभी कुछ देर में आने वाली है, तो उसका क्या डिसीजन आने वाला है वो अपडेट दूंगा। और स्पेशली और भी कुछ बॉलर्स हैं जिनके बॉलिंग एक्शन में थोड़े से डाउट हैं, तो उन पर भी ज़रा बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज मैं श्योर मेरा ही चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जिससे दोस्तों रात मैच था बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो सब लोग एक ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आज मोहम्मद हसनैन को जो है वो क्यों नहीं खिलाया गया। थोड़ा सा मुझे डाउट उस वक्त भी था, मैं बट उस वक्त वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि ज़रा बात क्लियर हो जाए, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। और शाहिद अफरीदी को खिलाया गया जिन्होंने 4 ओवर्स में 67 रन देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया PSL का। बट जो मोहम्मद हसनैन हैं वो उनकी ज़रा बात करें तो वो गए हुए थे जनाब बिग बैश लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर उनके बॉलिंग एक्शन पे एतराज़ किया था मोजिस हेनरिकस ने, और फिर अंपायर ने भी उनके बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्टेड करार दिया गया था। तो पाकिस्तान ने यह डिसीजन किया था कि हम इनको फ़ौरन वापस बुलाते हैं और इनका जो बॉलिंग एक्शन का जो टेस्ट होगा वो जो PCB की अपनी बायोमैकेनिक लैब है वहाँ पर होगा। तो उनका टेस्ट हुआ था PSL स्टार्ट होने से पहले, और आज उसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। बट उसकी जो अनाउंसमेंट है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो उनका टेस्ट है वो ठीक नहीं आया, और उनका जो एंगल है जो बाजू का खम है वो 15 डिग्री से ज़्यादा है, जो ICC के रूल से थोड़ा सा ख़िलाफ़ है। तो उसकी वजह से उन पे बैन लग सकता है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उन पे बैन लग सकता है। तो जब तक उनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं होगा तो वो बैन ठीक नहीं होगा। इससे पहले पाकिस्तान के शोएब अख्तर पे भी पाबंदी लग चुकी है, मोहम्मद शबीर एक फास्ट बॉलर थे, उन पर भी पाबंदी लग सकी है। तो ये लोग फिर उससे कभी रिकवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक माइंड में एक बात रहती है कि यार मेरा बॉलिंग एक्शन दोबारा सस्पेक्टेड ना हो जाए। फिर सईद अजमल पे बैन लगा और वो तो लाइफ बैन हो गए, दोबारा क्रिकेट नहीं खेल सके। अगर और बॉलर्स की बात करें तो मेरी नज़र में R अश्विन जो हैं उनका बॉलिंग एक्शन भी, जो मेरे रविचंद्रन अश्विन हैं इंडिया के, उनका बॉलिंग एक्शन भी मेरे ख्याल में किसी हद तक सस्पेक्टेड है। फिर अगर अभी PSL खेल रहे हैं मोहम्मद राशिद, ठीक है, तो राशिद खान जो हैं, आप उनका अगर बॉलिंग एक्शन देखें तो वो क्योंकि लेग स्पिनर हैं तो उनके बाजू में काफ़ी ज़्यादा खम है, बेंट मेरे ख्याल में तो वो 15 डिग्री से भी ज़्यादा है। अगर कोई ऑफ स्पिनर होते तो शायद पहले दूसरे मैच के बाद ही उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो सस्पेक्ट हो जाता। बट क्योंकि वो बड़े बॉलर बन चुके हैं, जिस तरह मुरलीधरन बच के चले गए थे, तो शायद राशिद खान भी जो है वो R अश्विन की तरह पूरा अपना करियर खेल जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान के अगर एक और स्पिनर की बात करूं तो मोहम्मद नवाज़ का भी किसी हद तक, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनका भी बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम नज़र आती है। तो ये कुछ बॉलर्स हैं, मेरे ख्याल में इनको चेक करना चाहिए। मोहम्मद हसनैन, आप लोग शायद मेरी बात से इस वक्त एग्री ना करें, बट ये जो फैक्ट है वो तो मैं बात ज़रूर करूँगा। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बट उतना पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो पिछले 4 साल से टीम के साथ हैं बट कोई परफॉर्मेंस दे नहीं सकें। तो उम्मीद यही है कि वो अपने बॉलिंग एक्शन को ठीक करके वापस आएंगे, बट उनका सारा करियर जो है वो इसी डाउट में ही गुजर जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट पाकिस्तान के पास मज़ीद काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, और आई होप कि पाकिस्तान को उनकी कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। बट मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो मोहम्मद हसनैन के साथ हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।